हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। आज का ये जो मेरा वीडियो है ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक पे है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा या लड़की। कैसे हम ये जान सकते हैं कि अंदर जो बच्चा है वह लड़का है या लड़की है, और क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम ये डिसाइड कर सकें कि बच्चा लड़का हो या लड़की। इसके बारे में बहुत सारी सेइंग्स हैं, बहुत सारे कथन हैं, बहुत सारी प्रकार की चीज़ें कही जाती हैं बच्चे की धड़कन को लेके, आपके वज़न को लेके, आपके मूड को लेके कि लड़का होगा या लड़की होगी, बच्चे की धड़कन कम या ज़्यादा के हिसाब से, प्लेसेंटा की पोजीशन के हिसाब से, XY क्रोमोसोम के हिसाब से। तो आज हम डिटेल में ये एक एक चीज़ जानेंगे कि एक्चुअली कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत, किससे हमें एक्चुअली पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की, और क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि लड़का हो या लड़की। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं बच्चे की धड़कन के ऊपर, जिसे कि हम कहते हैं फीटल हार्ट रेट। तो ये बहुत कॉमन सेइंग है और बहुत सारे वीडियोस भी इसके ऊपर हैं कि अगर बच्चे की धड़कन जो फीटल हार्ट रेट 140 से ऊपर है तो लड़का होगा और 140 से कम है तो लड़की होगी। तो क्या ऐसा होता है कि बच्चे की धड़कन अगर 140 से ऊपर है तो लड़का और 140 से नीचे तो लड़की? देखिए, बच्चे की धड़कन आपको पता कैसे चलती है? बच्चे की धड़कन जब आप सोनोग्राफी करा के आती हैं तो उसके अंदर एक वर्ड लिखा होता है FHR। FHR का मतलब होता है फीटल हार्ट रेट, या फिर FSS यानी फीटल हार्ट साउंड। तो फीटल हार्ट रेट का वैल्यू वहाँ पे लिखा होता है, कभी लिखा होता है 120, कभी 140, 160। तो क्या एक्चुअली 140 से ऊपर जब धड़कन होती है तो लड़का होता है और 140 से कम होती है तो लड़की होती है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ही बच्चे की धड़कन बहुत ही थोड़े थोड़े टाइम में भी बदल जाती है, यानी कि 2 मिनट पहले हमने देखी धड़कन 120 हो सकती है और अभी हम वापस चेक करें और बच्चे की धड़कन 160 हो जाती है। एक और चीज़ जो शायद आपको आइडिया नहीं होगा, बच्चा जब भी घूमता है बच्चेदानी के अंदर, यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर, जब भी बच्चे का मूवमेंट होता है तो बच्चे की धड़कन बढ़ जाती है। तो अगर आपकी फीटल हार्ट रेट उस टाइम पे चेक की जा रही है जब बच्चा ने जस्ट मूवमेंट किया है तो हार्ट रेट हमेशा हायर साइड में आएगी। इवन हम लोग जब टेस्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत बार सोनोग्राफी करते हैं और फीटल मॉनिटरिंग करते हैं, बच्चे की धड़कन सुनते हैं तो बच्चे की धड़कन तो बहुत स्ट्रांगली वेरी करती है। 1 मिनट में 120 होती है, अगले ही मिनट 160 हो जाती है, कभी 170 हो जाती है। तो लड़के की धड़कन भी इतनी वेरी करती है और लड़के की भी इतनी वेरी करती है। उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि धड़कन कम है तो लड़की और धड़कन ज़्यादा है तो लड़का। लड़के की भी कम हो सकती है, लड़की की भी ज़्यादा हो सकती है। तो गलतफहमी बिल्कुल मत कालिए कि बच्चे की धड़कन से आप ये जान पाएंगे कि अंदर लड़का है या लड़की। तो पहली बात, बच्चे की धड़कन नहीं बताती है कि अंदर लड़का है या लड़की है। अगली चीज़ के बारे में आते हैं। इस बारे में काफ़ी कॉमन सेइंग है कि अगर बच्चा नीचे रह रहा है, लो लाइंग है, यानी कि आपका पेट नीचे की तरफ ज़्यादा दिख रहा है तो लड़का होगा, और अगर आपका पेट ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है तो लड़की होगी। तो एक्चुअली क्या चीज़ डिटरमाइन करती है कि बच्चा नीचे की तरफ रहेगा या ऊपर की तरफ रहेगा? वह इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी जो मसल्स की टोन है वह कितनी है, आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, आपकी पेट की जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर ये आपका पहला बच्चा है, आपकी मसल टोन अच्छी है तो वह ऊपर की तरफ रहेगा, क्योंकि जो बॉडी है वो उसको बिल्कुल कंट्रोल में रखेगी, वो सैग नहीं करेगा। परंतु अगर ये आपका दूसरा तीसरा बच्चा है या आप में प्रोटीन की कमी है, आपकी मसल पावर वीक है, तो बच्चा नीचे के साइड में रहेगा। तो बच्चा ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, वो एब्डोमिनल मसल्स की टोन या उसकी पावर डिसाइड करती है, ना कि ये कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। अगली चीज़ पे हम आते हैं। ये भी बहुत कॉमनली कहा जाता है कि अगर आपके हस्बैंड का वेट गेन भी आपके साथ में हो रहा है तो लड़की होने वाली है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हस्बैंड डेफिनेटली, अगर घर में बहुत बार क्या होता है कि महिलाएं बहुत सारा खाती हैं, साथ में उनके हस्बैंड भी अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं और वो भी खाते रहते हैं, इसलिए बेचारों का उनका भी वजन बढ़ जाता है। बट दैट डजंट मीन कि अंदर लड़की है। अगर लड़के के टाइम पे भी हस्बैंड बेचारा अच्छी अच्छी चीज़ें ला सकता है, वो उस टाइम पे भी उसका वजन बढ़ सकता है। तो हस्बैंड का वेट कभी भी ये नहीं बताता कि आपके अंदर जो बच्चा है वह लड़का है या लड़की है। और भी बहुत से कथन हैं, जैसे कि प्लेसेंटा की पोजीशन एंटीरियर है या पोस्टीरियर है। तो रमजीज थ्योरी रही है इसके पीछे तो काफ़ी साइंटिफिक स्टडीज़ भी हुई हैं, पर कोई भी स्टडीज़ इसको एक्यूरेटली प्रूव नहीं कर पाई है कि एक्चुअल प्लेसेंटा की पोजीशन लड़का या लड़की डिसाइड कर सकता है। तो प्लेसेंटा की पोजीशन देख के भी आप ये ना माने कि वो डिसाइड कर देगा कि लड़का है या लड़की है। तो अपनी सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स में बार बार ये पढ़ने की कोशिश मत कीजिए कि प्लेसेंटा इंटीरियर है या पोस्टीरियर है। हाँ, ये हम गायनेकोलॉजिस्ट के लिए कंसर्न का वस्तु ज़रूर होता है, इंपॉर्टेंट ज़रूर होता है कि प्लेसेंटा की पोजीशन किधर है, लेकिन आप लोगों
के लिए ये इंटीरियर है या पोस्टीरियर है, उससे अगर आप ये सोचें कि आपको पता चल जाए कि लड़का होगा या लड़की, तो ऐसा नहीं है। बहुत बार कई बार हमें पेशेंट्स कहते हैं कि देखिए मैडम, हमने देखा था कि ऐसा था और सच में लड़का हो गया या सच में लड़की हो गई, हमारी ये सारी बातें फैक्ट सही निकल गई। तो 50% तो हमेशा ही ये संभावना होती है कि जो भी डायग्नोसिस बनाया जाएगा वो सही होगा, क्योंकि या तो लड़का होगा या लड़की होगी, दोनों में से एक ही चीज़ हो गया ना, तीसरा तो चीज़ होती नहीं, तो या तो लड़का होगा या लड़की। तो 50% संभावना तो हमेशा ही ये होती है कि जो भी कहा जाए वो चीज़ सच निकलेगी। ठीक है, तो आप बच्चे की धड़कन या प्लेसेंटा या आपका वेट, इसके ऊपर मत सोचिए कि लड़का होगा या लड़की। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि माँ का स्किन का ग्लो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसके बाल घने लंबे हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो ये कॉमन सेइंग है कि जो लड़की होती है वो माँ की जो ब्यूटी होती है उससे चुरा लेती है। तो यानी कि ये कहा जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु अगर लड़की है तो माँ डल हो जाएगी, माँ के फेस का टेक्सचर ग्लो कम हो जाएगा, उसके बाल झड़ने लग जाएंगे, कम हो जाएंगे, और लड़का होगा तो रिवर्स हो जाएगा। तो जी नहीं, वो इस पर निर्भर नहीं करता कि अंदर लड़का है या लड़की है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आपकी डाइट कैसी है, आपके अंदर हार्मोनल जो चेंजेस हो रहे हैं वो किस प्रकार के हो रहे हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आपका स्किन ग्लो करेगा या फिर आपका स्किन डल के साइड में जाएगा। तो स्किन का टेक्सचर मत देखिए लड़का या लड़की के लिए। बहुत बार जो आपके खाने के चेंजेस होते हैं, बहुत सी महिलाएं कि आपको टेस्ट में खाने में क्या अच्छा लग रहा है, उससे भी ये बताती हैं कि लड़का है या लड़की है। कहा जाता है कि अगर अंदर लड़का होता है तो आपको नमकीन चीज़ें, अचार है, चिप्स है, ये सब चीज़ें खाने का मन करता है, और अगर अंदर लड़की होती है तो आपको मीठी चीज़ें, चॉकलेट्स, ये सब खाने का मन करता है। तो ये भी गलत है, आई एम सॉरी टू से, पर ये सेइंग भी गलत है कि खाने का टेस्ट ये डिसाइड करेगा कि अंदर लड़का हो या लड़की हो। लड़का होता है तो भी चॉकलेट खाने का मन कर सकता है, वो तो आपके टेस्ट चेंजेस, आपके टेस्ट बड्स के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं वो डिसाइड कर रहा है, जो कि इंटर्न हार्मोन्स गवर्न करते हैं। तो लड़का या लड़की, मीठा या नमकीन डिसाइड नहीं करने वाले हैं। पर हाँ, साइंटिफिक कुछ चीज़ होती है जो डिसाइड करती है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, चिंता नहीं कीजिए। अभी हम चलते हैं और भी क्या क्या सेइंग्स हैं। एक टेस्ट और कहा जाता है गार्लिक टेस्ट। गार्लिक टेस्ट क्या होता है, देखिए आप प्लीज़ कीजिएगा नहीं ये सब, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअली ये सब चीज़ें क्या हैं, क्योंकि बहुत सारी सेइंग्स हैं, बहुत सारे कथन हैं इसके बारे में, और हमसे रोज़ ही पेशेंट पूछते रहते हैं मैडम ऐसा है तो ऐसा होगा। तो आज मैं इस वीडियो के द्वारा ये चीज़ें पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो गार्लिक टेस्ट नाम का एक टेस्ट होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप गार्लिक यानी कि लहसुन खा सकती हैं, बहुत सारा लहसुन खा लें और आपको उसके टेस्ट का पता ही ना चले, तो गर्भ में पल रहा शिशु लड़की है। तो देखिए प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि टेस्ट तो वैसे ही प्रेगनेंसी में चेंज होता है, वो लड़की के केस में भी होता है, लड़के के केस में भी होता है। अब आप बहुत सारा लहसुन खा लेंगी तो बिना फालतू आपको बहुत सारा एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस और वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो कृपया करके गार्लिक टेस्ट करने की कोशिश नहीं कीजिए। मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, इससे बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि अंदर लड़का है या लड़की है। ये गार्लिक टेस्ट किसी काम का नहीं है। जैसा मैंने गार्लिक टेस्ट बताया, ऐसा और भी कोई टेस्ट होता है। जी हाँ, और भी कई टेस्ट फेमस है, जैसे कि अंगूठी वाला टेस्ट। एक अंगूठी लीजिए, एक डोरी में लटका लीजिए और उसको पेट के आगे लटकाइए। अब वो साइड टू साइड घूमता है या गोल गोल घूमता है। ये कहा जाता है कि अगर वो गोल गोल घूमेगा तो अंदर लड़की है, और साइड टू साइड घूमेगा तो अंदर लड़का है। जी नहीं, ये भी गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि साइड टू, वो तो आप किस तरह से घुमा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ना। आप ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो वो ऑब्वियसली साइड टू साइड घूमेगा। आपने थोड़ा सा उसको ट्विस्टिंग मूवमेंट दे दिया तो वो गोल गोल घूमेगा। तो गोल गोल घूम रहा है तो लड़की है, और साइड टू साइड घूम रहा है तो लड़का है। जी नहीं, ऐसा। वज़न बढ़ने को लेके भी बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। कहा जाता है कि अगर आपका जो वज़न है वो बीच के हिस्से में बढ़ रहा है तो लड़की है, और फ्रंट में बढ़ रहा है तो लड़का है। तो जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो आपकी मस्कुलर टोन, आपकी एनाटमी, आपके बिल्डअप पे डिपेंड करता है, ना कि इस पे कि अंदर लड़का है या लड़की है। कभी कभी ये भी कहते हैं कि अगर आपके मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपको एकदम बहुत ज़्यादा रोना आने लग जाता है, बहुत गुस्सा आने लग जाता है, तो अंदर लड़की है। जी नहीं, ऐसा मत सोचिए। बेचारी लड़की ने कुछ नहीं बिगाड़ा कि लड़की है तो आपको मूड चेंजेस प्रेगनेंसी के अंदर ही होने शुरू हो जाएंगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली किससे पता चलता है कि अंदर लड़का है या लड़की है, या कौन सी चीज़ें डिसाइड करती है कि लड़का पैदा होगा या लड़की। देखिए, हर इंसान के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स। 23 पेयर यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं।
44 क्रोमोसोम्स लड़का हो या लड़की सब में सेम होते हैं, महिला और पुरुष सब में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होते हैं। जो महिलाएं होती हैं उसके अंदर XX क्रोमोसोम होता है और जो पुरुष होते हैं उनके अंदर X और Y क्रोमोसोम होता है। तो जब ये स्पर्म और एग फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि जब अंडा बनता है और स्पर्म बनते हैं, तो ये आगे डिवाइड होते हैं। हर अंडे के अंदर, क्योंकि महिलाओं के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 44XX, 22 पेयर्स हुए, और जो लास्ट पेयर है वो होता है XX क्रोमोसोम का। तो महिलाओं के अंदर 22XX क्रोमोसोम होता है। तो जब अंडा बनता है तो हर अंडे के अंदर एक तो 22 क्रोमोसोम्स आते हैं और साथ में X क्रोमोसोम आता है। तो महिला के अंदर जितने भी अंडे होते हैं सभी अंडे 22X के होते हैं। सभी अंडों में 22X क्रोमोसोम पाया जाता है। अब पुरुषों में जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, तो पुरुषों में जो सारे स्पर्म्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। वो होते हैं 22X, कुछ स्पर्म्स 22X के होते हैं और कुछ स्पर्म्स 22Y के होते हैं। तो जो ये 22X के स्पर्म्स हैं, अगर वह महिला के 22X वाले अंडे से मिलते हैं तो जन्म एक लड़की का होता है, 44XX बन जाता है। इधर से भी 22X आया और इधर से भी 22X आया, तो फाइनली हमें मिलेगा 44XX। तो एक लड़की का जन्म होगा। अगर पुरुष की साइड से आने वाला जो स्पर्म है वह 22Y वाला आता है और महिला की साइड से तो डेफिनेटली 22X वाला ही अंडा आएगा, तो जन्म होगा एक लड़के का, क्योंकि क्रोमोसोम्स होंगे 44XY। तो बेसिकली पुरुष के स्पर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है कि लड़का पैदा होने वाला है या लड़की पैदा होने वाली है। अगर 22X वाला स्पर्म अंडे को फर्टिलाइज करेगा तो जन्म होगा एक कन्या का, और अगर 22Y वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा अंडे को तो जन्म होगा एक लड़के का। तो ये पूरा तरह से एक साइंटिफिक चीज़ है। अब बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, ये भी कहते हैं कि मैडम आप कुछ ऐसा एडवाइस कीजिए कि हम करें कि लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो। किसी के पहले से ही 2 लड़के हैं या एक लड़का है, उसकी सेकंड प्रेगनेंसी है, तो हर कोई चाहता है कि घर में एक लड़का एक लड़की हो जाए ताकि फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो जिसके लड़का है वो चाहता है लड़की हो जाए, जिसकी लड़की है वो चाहता है कि लड़का हो जाए। परंतु इसके लिए कुछ भी हम एक्टिवली ऐसा कर नहीं सकते जिससे कि हम बच्चे का सेक्स डिटरमाइन कर सकें या उससे कोई फ़र्क पड़ सके। बहुत बार पेशेंट हमसे पूछते हैं कि मैडम चाइनीज़ कैलेंडर यूज़ कर लें क्या, मैडम रिलेशनशिप की डेट्स में कुछ पर्टिकुलर चेंजेस करें क्या जिससे लड़का हो या लड़की हो। तो प्लीज़ इन सभी चक्करों में मत पड़िए। कुछ लोग पता नहीं कहाँ से जाके कोई चूरन या दवाइयाँ भी लेके आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिए। यह सभी चीज़ें आपके अंदर पल रहे बच्चे को या होने वाली प्रेगनेंसी को नुकसान ही करेंगे। आप इन किसी भी चक्कर में मत पड़िए। लड़का होना है या लड़की होना है, ये कम्प्लीटली एक साइंटिफिक चीज़ है जो कि डिटरमाइन होती है पुरुष का कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज़ कर रहा है एग को, उस बात से। उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दवाई, चूरन, चाइनीज़ कैलेंडर कुछ भी मदद नहीं करता है। तो आप भगवान पे छोड़िए, और ये एक साइंटिफिक चीज़ है कि लड़का होगा या लड़की, इसमें आप अपना दिमाग लगाने की कोशिश नहीं कीजिए। हाँ, बहुत सी ये जो सेइंग्स हैं, प्रचलन है, ठीक है, इसको आप बहुत से लोग की बेटी के एक क्यूरियोसिटी रहती है कि लड़का होगा या लड़की होगी। लोगों को कपड़े खरीदने होते हैं, किसी को पिंक कपड़े खरीदने हैं, ब्लू कपड़े खरीदने हैं, इसलिए ठीक है कि ऐसे छोटे मोटे सेइंग्स चलते रहते हैं कि ऐसा है तो लगता है लड़का है या ऐसा है तो लगता है कि लड़की है। ठीक है, दैट्स ओके फॉर फन बेसिस, या इस चीज़ के लिए आप क्यूरियोसिटी वाइज आप ठीक है कि आपस में डिस्कस करें, पर एक्चुअली ये बिल्कुल भी नहीं सोचिए कि ऐसा है। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें, फीटल हार्ट रेट, प्लेसेंटा, गार्लिक टेस्ट, रिंग टेस्ट, इनमें से कोई भी चीज़ 100% डिटरमाइन नहीं करती है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दी होगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी पेशेंट्स को और सब्सक्राइबर्स को ये चीज़ अब तक पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।